हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी ट्रेडिंग। इजी ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। माय नेम इज संदीप और आज का टॉपिक है सीक्रेट ऑफ ऑल प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। ये 5 रूल अगर आप फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 5 रूल मैं आपको डेयर देता हूँ कि आप फॉलो करो, क्योंकि आज भी आफ्टर 11 टू 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 11.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, और मैं आज भी ये 5 रूल को प्रॉपरली नहीं फॉलो कर पाता हूँ। हाँ, बट ये बोल सकता हूँ कि 80% के ऊपर मैं फॉलो करता हूँ, नॉट 100%। सो मैं आपको डेयर देता हूँ कि आप 5 रूल्स अच्छे से देखें और इसको फॉलो करें, राइट। और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जा करके आप लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके ट्रेडिंग जर्नी को ईजी करने वाला हूँ। ऑल राइट, चलो देख लेते हैं कि 5 रूल क्या है। फर्स्ट, लर्न प्राइस एक्शन। डोंट डू ट्रेडिंग विदाउट प्राइस एक्शन और यूज लैपटॉप। मैंने पैरेंथेसिस में, मैंने ब्रैकेट में डाला है यूज लैपटॉप। क्यों? क्योंकि बहुत लोग मोबाइल से ही ट्रेडिंग करते हैं। चलो इसके पॉइंटर्स देख लेते हैं क्या क्या है। नो ग्रोथ विदाउट पीए। पीए इज प्राइस एक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने विदाउट प्राइस एक्शन कुछ इंडिकेटर्स लगा करके, आपने देखा होगा ऑनलाइन, इंडिकेटर्स लगा लिया आपने, राइट, और आप प्रॉफिट बना रहे हो बना रहे हो बना रहे हो, बट आपको कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा है, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। कोई भी काम अगर आप करते हो तो उसको अच्छी तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो प्राइस एक्शन आपको आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता है प्राइस एक्शन, तो आप जाकर के सीखें प्राइस एक्शन। ऑलराइट। सेकेंड वन इज डू नॉट यूज मोबाइल। गाइज, अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, बिगिनर्स लोग हैं, जो जिनको मैं बताता हूँ ट्रेडिंग कैसे किया जाता है कैसे नहीं, पर मैं देखा हूँ कि उन लोग मोबाइल में ही ले लेते हैं, बाई कर देते हैं, सेल कर देते हैं। नहीं, आपको बैठना है लैपटॉप में प्रॉपरली, आपको प्राइस एक्शन देखना है, आपको चार्ट पैटर्न देखना है, और आपको टारगेट बनाना है। आपका टारगेट क्या है, आपको स्टॉप लॉस प्रॉपरली रखना है। मोबाइल में आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। और अगर आपने पैसा कमा भी लिया तो उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। और क्या ही फायदा मोबाइल से ट्रेडिंग करके जब आपको कुछ सीखने ही नहीं मिल रहा है, राइट। मतलब आप इनफैक्ट गैम्बलिंग कर रहे हो। ये दो चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हो ट्रेडिंग में, तो आप गैम्बलिंग ही कर रहे हो। तो आपको गैम्बलिंग नहीं करना है। शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा और बहुत सारा पैसा बना सकते हो आप, सीरियसली। और ये सोच रख के मत जाना कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। वो एक प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए। इसको एक बिजनेस के तरीके से लो। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरा भी थिंकिंग यही था, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। लर्न डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ अपने लाइफ में, और मैं जिनसे सीखा हूँ कि 2013-14, ऑल राइट, वो टाइम पे 2-3 ही ट्रेडर्स लोग थे जो यूट्यूब में वीडियोस बनाते थे। और वन मोर थिंग, यूट्यूब में बहुत अच्छा ज्ञान है बट गलत ज्ञान भी है। सो बी अवेयर। थोड़ा थोड़ा लेकर के इसको 1-2 महीना प्रैक्टिस करना। कोई भी चीज़ यूट्यूब में कोई भी ज्ञान दे तो अभी मुझे समझता है आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कि ये बंदा गलत बोल रहा है, ये बंदा कुछ ज़्यादा बोल रहा है। ऐसा नहीं होता है, इतना पैसा नहीं कमा सकते, राइट। सो डाउ थियरी आप सीखो। डाउ थियरी गॉड ऑफ प्राइस एक्शन है। आप डाउ थियरी सीख लोगे ना, आपका मतलब 80% ऑफ द अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द चार्ट कि क्या चालू है, आप सब सीख जाओगे। अब बस डाउ थ्योरी आपको मास्टर करना है, और आपको जानना है कि डाउ थ्योरी आप कहाँ देख सकते हो। तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डाउ थ्योरी के ऊपर, बहुत इजी और सिंपल स्टेप सिखाया हुआ है मैंने। हाँ, बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स डाउ थ्योरी इस्तेमाल भी करते हैं, बट उसको ऑप्टिमम लेवल पे इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसको एफिशिएंट वे में यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैंने वो भी वीडियो में डाला है कि इसका प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ाया जाए डाउ थ्योरी का। अगर आप सिंपली डाउ थ्योरी भी यूज़ करोगे, आपका प्रोबेबिलिटी रेट 70 टू 75% हो जाएगा सिंपली। बट उसको भी इंक्रीज करने का मैंने पैटर्न बताया है। उसको आप 80 टू 85% भी लेके जा सकते हो। मतलब आपने 10 ट्रेड लिया, 10 में से आपको 8 बार प्रॉफिट होगा ही होगा, राइट। तो मेरा प्रीवियस वीडियो जा करके आप देखना। और होगा ही होगा मैंने बोला, वो आपके डिसिप्लिन पे मैटर करता है, आप कैसे ट्रेडिंग करते हो। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है। सो लर्न प्राइस एक्शन, ओके। डोंट डू ट्रेडिंग विथ मोबाइल, ऑल राइट, एंड लर्न डाउ थ्योरी। सेकेंड देख लेते हैं क्या है। सेकेंड रूल है टारगेट पर डे लॉस, एक्सेप्ट द लॉस। आपको लॉस ही एक्सेप्ट करने में 5 से 6 साल चले जाएगा। आप सोच रहे हो क्या बोल रहा है ये। नहीं, अगर फॉर एन एग्जांपल आपने दिन का लॉस कुछ बनाया, मेरे को ना 500 ही देना है ट्रेडिंग का लॉस, ओके,
डे का 500 ही देना है मार्केट को, बट फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप बोलोगे कि नहीं और थोड़ा करते और थोड़ा करते, तो उससे ओवर ट्रेडिंग होता है, रिवेंज ट्रेडिंग होता है, इमोशनल ट्रेडिंग होता है, और आप सब पैसा लूज कर जाते हो। तो आपके पास वो क्या गट्स है एक्सेप्ट करने का लॉस? अगर आपके पास गट्स है लॉस एक्सेप्ट करने का, तो आप इजीली प्रॉफिटेबल हो जाओगे। चलो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। 1% लॉस पर डे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं रखता हूँ 50,000, ओके, पर डे 50,000 से ज़्यादा मैं लॉस दूंगा ही नहीं, बट मेरे लिए वो 1% से भी कम है मेरे कैपिटल के हिसाब से। ऑल राइट, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। आपके पास अगर कैपिटल है 50,000, 1 लाख, तो आपके पास अगर 1 लाख है तो आप 1,000 से ज़्यादा मत देना दिन में, ठीक है? क्यों? मैं दो चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि आपको पहले एक्सपीरियंस लेना है, राइट? आप समझो कि आप ट्यूशन फीस दे रहे हो 1%, और आप अगर लॉस हुआ तो एक्सेप्ट करो, लैपटॉप बंद करो और सो जाओ, और जाओ कुछ करो, एक्सरसाइज करो। 1% ठीक है, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% तक गया ना, आप सो नहीं पाओगे आप, और बहुत दिमाग खराब हो जाएगा आपका। सो प्लीज ये मत करना। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, यूज स्टॉप लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। स्टॉप लॉस ऐसी चीज है ना गाइस, जो आपको ऑटोमेटिक बाहर फेंक देगी, राइट? तो आपको सेकंड थॉट नहीं देगी कि रुकते हैं थोड़ा, रुकते हैं थोड़ा, रुकते हैं थोड़ा। अभी मैं स्टॉप लॉस नहीं यूज करता, वो एक अलग बात है, क्योंकि आई एम डिटर्मिनेंट टू गेट आउट ऑफ द मार्केट, राइट? अगर मेरा 1% या 1.5, 2% भी मैंने दिया है, तो 1.5 या 2% होगा तो मैं डिटर्मिनेंट हूँ, मार्केट से निकल जाता हूँ। बट आपके पास वो बिहेवियर नहीं है, आप स्ट्रांग नहीं हो, आप स्टॉप लॉस रखो। नहीं तो आपके दिमाग में थॉट थॉट आएगा, थोड़ा रुकते वापस ऊपर जाएगा, थोड़ा रुकते वापस ऊपर जाएगा, रिवर्स होगा। नहीं, बड़ा लॉस को बचाओ, यूज स्टॉप लॉस। ओके, ट्यूशन फीस। आप ये, अगर आप बिगनर हो तो आप समझ लो कि आप ट्यूशन फीस दे रहे हो और एक्सपीरियंस ले रहे हो। देखो, ट्रेडिंग में ना, आप जाके मेरा वीडियो देखो, डाउ थ्योरी, ऐसा नहीं सब नॉलेज आ गया, पर आप ट्रेडिंग के लिए रेडी हो गए हो डाउ थ्योरी के बाद, राइट? बट आफ्टर यू आर रेडी, आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आपके ऊपर काम करना है। तो आप समझो कि आप ट्यूशन फीस दे रहे हो, ये 1% जो लॉस ले रहे हो दिन का, ठीक है? अब रोज तो लॉस नहीं होगा, रोज भी प्रॉफिट नहीं होता है, तो उससे ओवर कॉन्फिडेंस भी मत हो जाना। और लॉस अगर होने लग गया, देखो, ऐसा भी है, एक स्ट्रीक भी आता है, स्ट्रीक मतलब कंटिन्यू आपका 4-5 दिन लॉस होगा, तो कॉन्फिडेंस लूज भी मत करना, ठीक है? तो आप ये समझो कि ट्यूशन फीस आप दे रहे हो, और जा करके डिसिप्लिन वे में 1% लॉस रख के, दिन का 50,000 है तो 500 रुपया ही रखो, उससे ज्यादा नहीं, नहीं ज्यादा देने की जरूरत है, ठीक है? आपके कैपिटल जितना है उससे से 1% ही लॉस देना, उससे ज्यादा मत देना मार्केट को, ठीक है? और स्टॉप लॉस यूज करना, ठीक है? तो दो रूल हमने पढ़ा। पहला, ऑलवेज यूज प्राइस एक्शन, डोंट यूज मोबाइल, ठीक है? प्राइस एक्शन सीखो। और सेकंड है टारगेट पर डे लॉस, और एक्सेप्ट द लॉस। और आपका 1% हुआ तो आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, जाके वापस से ट्रेडिंग मत करना, ठीक है? थर्ड देख लेते हैं, लॉट साइज। लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत लॉस किया है इसके ऊपर, ओके? डू नॉट चेंज लॉट साइज। क्यों नहीं चेंज करना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहला तो, फॉर एन एग्जांपल, आपने एक लॉट, बैंक निफ्टी में मैं ट्रेडिंग करता हूँ, बैंक निफ्टी का लॉट है 25, ठीक है? 25 का आपने एक लॉट लिया, आपने प्रॉफिट किया। एक लॉट पे आपने टारगेट रखा, आपने प्रॉफिट किया। फिर आपने सोचा कि अरे यार प्रॉफिट आ रहा है, मैं लॉट साइज बढ़ाऊंगा, आपने 2 कर दिया उसको, ठीक है? या 3 कर दिया, और आपको लॉस हो गया। तो आप जितना प्रॉफिट कमाए हो उसका 3 गुना ज्यादा या 2 गुना ज्यादा आपका लॉस होगा, तो लॉट साइज मत बढ़ाना, राइट? इंक्रीज स्लोली एज पर ग्रोथ एंड नॉलेज। स्लोली मतलब आफ्टर 3 मंथ्स, आप 3 मंथ्स का क्राइटेरिया रखो, और 3 मंथ्स के बाद आपको लगे कि आपका कैपिटल बढ़ रहा है एंड यू आर रियली मेकिंग प्रॉफिट, और आप डिसिप्लिन हो, तो ही लॉट साइज बढ़ाना। और आप 3 महीने के बाद लॉट साइज बढ़ा दिया तो उस पर कंसिस्टेंट रहो, और 3 मंथ्स, ठीक है? अगर आप बिगिनर हो तो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप 1 महीने में लॉट साइज बढ़ा सकते, ठीक है? एज पर 1% टारगेट, तो आपका लॉट साइज भी रखना है एज पर 1% टारगेट। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका 50,000 कैपिटल है, और आपका 1% 500 ही है जो आप मार्केट को दोगे, तो आप वो कैलकुलेशन कर लेना, और वो हिसाब से एक लॉट या 2 लॉट आप ले सकते हो। और आपको कितना टाइम ट्रेडिंग करना है, आप कैसे, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, राइट? बट मैं आपको बोलूंगा कि अभी आप कम टाइम वाला ट्रेडिंग मत करो, स्कैल्पिंग मत करो, ठीक है? आप कम से कम 15 मिनट्स या कम से कम 30 मिनट्स का रखो। आप मेरा डाउ थ्योरी जाके देखो, डाउ थ्योरी अप्लाई करो, 30 मिनट्स का चार्ट रखो, और 30 मिनट्स के चार्ट में आप ट्रेडिंग करो। और 30 मिनट्स के चार्ट में आपको एक ही लॉट लेना है, राइट? क्योंकि टाइम बड़ा हो गया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा वो पैसा कमाने, थोड़ा टाइम लगेगा पैसा गंवाने भी, ठीक है? तो 1%
टारगेट के हिसाब से आप अपना लॉट साइज रखो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका अगर कैपिटल ज़्यादा है, 5 लाख का है, और आप 30 मिनट्स का ट्रेडिंग कर रहे हो एज पर डाउ थ्योरी, तो आप लॉट साइज दो या तीन ले सकते हो, राइट, क्योंकि आपका 5 लाख का कैपिटल है और आपका 1% कितना हुआ 5 लाख के हिसाब से 5,000। तो 5,000 से ज़्यादा मत देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रेड्स पर डे। ओके, राइट। ओवर ट्रेडिंग बहुत गंदी चीज़ है और एक टाइप का मैं गैम्बल ही बोलूँगा। 2 ट्रेड्स पर डे, बेसिक रूल। कितना भी बड़ा प्रॉफिटेबल आप बन जाओ, आपके पास करोड़ों रुपए आ जाए, राइट, या आप 1,000 लॉट्स लेते हो, मेरे साथ 2,000 लॉट्स लेते हो एक बार में, मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेता हूँ दिन में, मैक्सिमम 2 ट्रेड ही करता हूँ। मैं लाइव ट्रेडिंग शेयर करने वाला हूँ ये चैनल पे, आप देख लेना, मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेता हूँ। मैं सेलिंग करूँगा तो 2 ट्रेड मतलब ऑब्वियसली एक ट्रेड हो गया वो स्ट्रैंगल, एक ही ट्रेड बोला जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको 2 ट्रेड ले लिया मैंने। और हेजिंग करूंगा तो वो ऑल एक ही ट्रेड हो गया, एक बास्केट बनाता हूँ मैं और एक ट्रेड लेता हूँ, उसके बाद और एक ट्रेड ले लेता हूँ मैं। बट एक ट्रेड में अगर मेरा 1% लॉस हिट हो गया तो मैं दूसरा ट्रेड नहीं लेता हूँ, राइट। मैं 2 ट्रेड लेता हूँ ये कंसिडर करके कि मेरा 1% लॉस नहीं हुआ है अब तक, और मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ, और दूसरा ट्रेड 1% आया, बाहर निकल जाता हूँ, लैपटॉप बंद कर देता हूँ। ज़्यादा ट्रेड लेने में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। मैंने देखा यूट्यूब में बोलते हैं इतना ट्रेड लो, इतने से इतना नहीं, 2 ही ट्रेड लेना है गाइस। ओके, ओवर ट्रेडिंग से बचो, ओवर ट्रेडिंग बहुत गंदी चीज़ है। क्या बताऊँ आपको, मैं भी करता हूँ, अभी भी ओवर ट्रेड हो ही जाता है मेरे से। जब मैं सेलिंग कर रहा रहता हूँ थर्सडे को तो मैं ओवर ट्रेड करता हूँ, बट मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो ओवर ट्रेड से मैं पैसा ही बनाता हूँ, राइट। एक तो ओवर ट्रेड से क्या होगा, आपका ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा जाएगा, टैक्सेस बहुत ज़्यादा जाएगा, तो अभी मत करो। जो आपको टोटली नॉलेज आ जाए और आप ट्रेडिंग में एकदम मास्टर हो जाओ, तो अगर आपका 1% नहीं हुआ है लॉस दिन का, तो आप करना, बट ओवर ट्रेडिंग से बचो। 2 ट्रेड्स पर डे आप लिख के रख लो, उससे ज़्यादा नहीं करना है, 1% लॉस से आपको ज़्यादा नहीं देना है, राइट। चलो, डू नॉट ओवर ट्रेड, जैसे मैंने बोला था, बाप रे ये बहुत ही गंदा चीज़ है गाइस, और बहुत ही ये डिसिप्लिन बहुत बहुत डिफिकल्ट है। और मैं आपको डेयर देता हूँ, आप ये फॉलो करो, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। जर्नलाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। फॉर एग्जांपल, आज मैंने ट्रेड लिया, ओके, आज मैंने क्या किया, मैं जिसको फॉलो करता हूँ, ओके, उमर अशरफ, जाके चेक कर लेना आप। उसने जर्नलाइजिंग के ऊपर एक पूरा सिस्टम बना रखा है, पर वो यूएस में ट्रेड करता है। उसके थ्रू ही मुझे मालूम पड़ा जर्नलाइजिंग कितना इंपॉर्टेंट है। जर्नलाइजिंग का मतलब आप जो भी आज ट्रेड लेते हो तो उसके बारे में आप लिखते हो आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो वो एक रिफ्लेक्शन है और एक बहुत अच्छा लर्निंग है। और सुबह ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आप पढ़ते हो कि आपने गंदा ट्रेड लिया, आपने ओवर ट्रेड किया, आपने क्या किया, आपकी क्या गलती है, और आपने अच्छा ट्रेड लिया तो खुद को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, राइट। तो आप जर्नलाइज करो, आप लिखो, एक बुक लो या फिर एक एक्सेल बनाओ या फिर नोटपैड बनाओ, या तो है ना, कहीं भी एक लिखो कि आपने आज क्या किया आज क्या नहीं किया। भले आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो भी आपको जर्नलाइजिंग बहुत आगे लेके जाएगा गाइस, बहुत आगे। ऑलराइट, जर्नलाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट है डिसिप्लिन एंड माइंडसेट। ओके, फॉलो ऑल 4 रूल्स। क्या है 4 रूल्स? लर्न प्राइस एक्शन, डोंट यूज मोबाइल। ऑलराइट, लर्न प्राइस एक्शन, डोंट यूज मोबाइल। सेकंड क्या है? टारगेट पर डे लॉस, एक्सेप्ट द लॉस। लॉस एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट चीज है। थर्ड आपका आता है लॉट साइज, लॉट साइज मत बढ़ाना। 3 3 मंथ का गैप रखो अगर आप बिगिनर हो तो। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो 1 1 मंथ में आप कर सकते हो, बट लॉट साइज मत बढ़ाओ, ठीक है। फोर्थ, ट्रेड्स पर डे, कितना ट्रेड्स लेना है? 2 ही ट्रेड लेना है, 2 ही बार ट्रेडिंग करना है। और अगर एक ही बार में अगर आपका 1% लॉस हो गया हो तो मत लेना सेकेंड ट्रेड। सेकेंड ट्रेड कब लोगे? जब आपका 1% लॉस ना हो तो, ठीक है। और ये फिफ्थ, डिसिप्लिन और माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चारों रूल फॉलो करना है। 2 इयर्स का गोल बनाओ आप, लोग बोलते हैं 5 इयर्स 4 इयर्स, नहीं, 2 इयर्स का गोल बनाओ, उसके बाद वापस से गोल बनाना। गोल आपको हेल्प करेगा, मैं बताता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। मैं जब भी लॉस करता था या जब जब स्ट्रीक आता था, मतलब बहुत कंटिन्यूस लॉस करता था 2 3 4 दिन, तो मैं अपना गोल देखता था, हाँ यार मेरा गोल तो वो है, राइट। और मैंने प्रीवियस मंथ में इतना प्रॉफिट बना लिया था,
इतना मुझे परसेंट मिल गया था, 10% मुझे मिल गया था, अभी 2% में ही क्लोज कर रहा हूँ ये मंथ। बट मेरा गोल बड़ा है, मुझे वहाँ अचीव करना है, और वो आज नहीं करना है, मुझे 2 साल बाद करना है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, राइट। तो पहले आप गोल बनाओ, आप लिखो कि आपका गोल क्या है, कहाँ आप पहुँचना चाहते हो। और फॉर एन एग्जाम्पल आपने महीने में 5% भी बनाया ना, तो मल्टीप्लाई होते जाता है, बहुत ज़्यादा है 5%। ठीक है, तो एक गोल आप बनाओ, रियलिस्टिक बनाओ, 5% to 10% का टारगेट रखो महीने का। ठीक है। जर्नलाइजिंग एंड इम्प्रूविंग, आप जर्नलाइज कर रहे हो, जैसे मैंने फोर्थ वाले पॉइंट में बताया था, बट क्या आप इम्प्रूव कर रहे हो जर्नलाइज करने के बाद? आप लिख रहे हो, बस इम्प्रूव नहीं कर रहे हो। आप लिख रहे हो आपने ओवर ट्रेड किया आज, आप लिख रहे हो कि आज आपने 1% से ज़्यादा दिया लॉस, आप लिख रहे हो कि आपने 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड ले लिया, आप जर्नलाइज कर रहे हो, लिख रहे हो कि आपने प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो ही नहीं किया, राइट, बट आप इम्प्रूव ही नहीं कर रहे हो उस पर, तो क्या फ़ायदा? आपको जर्नलाइजिंग के बाद आपको वो अप्लाई करना है, एग्जीक्यूट करना है अपने ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर, और इम्प्रूव करना है, राइट। कंसिस्टेंसी, अगर आप ये 4 रूल्स आप में गट्स नहीं है, आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है, वापस से स्टार्ट करो। ठीक है, इम्प्रूव करो अपने आप को, और कंसिस्टेंट रहो। आज आप देखो, दो चीज होता है, एक तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बहुत गंदी चीज है। ठीक है, आप प्रॉफिट करते जा रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। सेकंड चीज है, आपको नर्वस भी नहीं होना, आपको डरना भी नहीं है। ये थिन लाइन आपको मेंटेन करना है, और आपको कंसिस्टेंट होना है। सो कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? जब आपका गोल रियलिस्टिक रहेगा, आप छोटा प्रॉफिट्स बनाओगे। आप प्रॉफिट ऐसे ही बनाओगे तो ऐसे भी नीचे आओगे, वो बहुत गंदी चीज है, आप रात को सो नहीं पाओगे। मैं वापस से बोल रहा हूँ गाइस, आई डोंट वॉन्ट यू गाइस टू एक्सपीरियंस वॉट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो मैं उतना बड़ा हिट होने ही नहीं देता हूँ। आपका गोल छोटा छोटा रखो, आपको कंसिस्टेंट है। आपका 2 इयर्स बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 6 मंथ्स के बाद आप समझ जाओगे कि ये टेस्ट मैच है, ये वनडे नहीं है, ये लाइफ टाइम रहने वाला है। आपको आज नहीं तो कल आएगा अपॉर्चुनिटी, आज ही नहीं पैसा कमाना है। अपना टारगेट लो और निकलो। 1% लॉस हुआ तो छोड़ो मार्केट को, आगे नहीं जाना है। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेरी है आप मेरे कमेंट्स में डालो, मैं आपकी हर एक क्वेरी को सॉल्व करूंगा। आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ आपके ट्रेडिंग जर्नी में क्या हो रहा है, राइट। एक बात याद रखना गाइस, आप लाइफ में कहीं भी हो, कोई भी पाथ में हो, कोई भी प्रॉब्लम्स में हो, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सही हो ही जाएगा, अगर आप उसको माइंडफुली ले रहे हो, आपको मेच्योरली ले रहे हो, उसको समझ रहे हो और खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद आप बहुत सारा पैसा कमा ही लोगे शेयर मार्केट से। बट वो आपके ऊपर है, आप कैसे अपना बिहेवियर चेंज करते हो, आप कितना ज्यादा डिसिप्लिन रहते हो, राइट। आप कहीं भी आके काम करते हो तो 9 से लेकर के 6 का शिफ्ट करते हो, आप डिसिप्लिन रहते हो, राइट। वहाँ का एक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है ऑफिस का, सो आप यहाँ भी फॉलो करो। ऑल राइट। और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जा करके आप लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके ट्रेडिंग जर्नी को ईजी करने वाला हूँ। और कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, आप प्लीज कमेंट्स में डालो, राइट। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, just let me know on the comments and I definitely will solve your problem. So आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है गाइस। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड, मैं नेक्स्ट वीक और एक वीडियो डालने वाला हूँ इजी ट्रेडिंग के ऊपर, जो आपके ट्रेडिंग जर्नी को और इजी करेगा। ऑलराइट, सो आज का वीडियो क्लोज करते हैं। बाय एंड टेक केयर।